जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। परमाध्यात्मी जिन्होंने इस भारतवर्ष को अलंकृत किया था, अपना एक क्षत्रिय राज्य 1000 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर जिनका था, ऐसे अमृतचंद्र देव अपने आध्यात्मिक चरणानियों की कृति पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक 22 में यह फरमाते हैं, जीव का ये कर्तव्य है कि वह सदैव निरंतर जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान करता रहे, जो विपरीत अभिनिवेश रहित हो। अंडरलाइन द वर्ड्स सदैव कर्तव्यम। इस जीव को सदा काल करने लायक, प्रतिपल प्रतिक्षण अहर्निश क्या करना चाहिए? जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम should be a part and parcel of our life, an integral part of our life. In fact, our life, हमारा जीवन, हमारा प्राण यही है कि हम 7 तत्वों का बराबर निर्णय करें और सदैव इसके लिए तैयार रहें। ऐसी प्रेरणा अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। बरबस याद आ रही है मुझे आत्मख्याति के कलश की, जहां पर एक बहुत रेयर टीका मेरे हाथ में लगी थी पांडुलिपि छिंदवाड़ा के शास्त्रागार में। जो कलश ये कह रहा था, अयि कथमपि कृत्वा तत्व कौतूहली सन, कुछ भी करके, अयि कथमपि कृत्वा, कुछ भी करके तत्व के प्रति तो कुतूहल जागृत कर। At any cost, this thing should happen. वैसे जनरली जो पांडुलिपि आज प्रसिद्ध है समाज में आत्मख्याति की, वहां पर कृत्वा नहीं है, मृत्वा है, मृत्वा। हमें लगता है कुछ भी करके, कुछ भी, कोई भी समस्या हो तो भी यही करना। आचार्य देव फरमाते हैं, मरने की नौबत हो, तुम्हारे अंतिम श्वास चल रहा है, तब भी कोशिश इसी की कर कि 7 तत्वों का निर्णय तुम्हारा, श्रद्धान तुम्हारा पक्का हो। बरबस याद आती है महाराष्ट्र के वैभव की, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड। इसी पूना जिले में बाजी प्रभु देश पांडे, अगेन लड़ाई बोलो बच्चों, स्थान पावनखिंड। एक तरफ 300, मराठा कितने? 300 इन नंबर, एंड 300 वर्सेस आदिल शाह के मुगल की सेना सिद्दी जोहर के कमांडरशिप में सामने खड़ी है 10,000 की संख्या में। शिवाजी महाराज हो राजाधिराज शिवाजी महाराज एंड बाजी प्रभु देश पांडे। बाजी प्रभु देश पांडे द कमांडर इन चीफ ऑफ मराठा आर्मी, एंड जल्दी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन करना था शिवाजी महाराज का, और उन्होंने गुप्त रास्ता दे दिया, आप निकल जाइए राजे, आप निकल जाइए, आप जाइए, आप जाइए, अकलंक बचना जरूरी है।
अकलंक तो बचे, दोनों क्यों मरे? जाइए। और विशालगढ़ पर पहुंचते ही तोफ की 3 सलामियां देने के लिए नहीं भूले। अब ये आदमी, अब विचार कर सकते हो, पूरा घेराव डाला था, 300 कहा 10,000 का। इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, 16-16 घंटे ये लड़ाई चलती रही, खून से लथपथ, ऊपर से नीचे, आदमी पहचानने में मुश्किल, इतने जगह कटकर लुहलुहान हो गया था। बट आई कथन तो कुछ भी करके तलवारें चलती रही, और जैसी 3 सलामी मिली तोप की, धराशय, खत्म, गिर गए नीचे। दिस थिंग शुड हैपन एट एनी कॉस्ट। मेरे राज्य के लिए, मेरे महाराष्ट्र के लिए, मेरी जमीन के लिए मुझे इतना बलिदान देना पड़ेगा, सो दैट माय अपकमिंग जनरेशंस विल सर्वाइव, ताकि मेरे आगे आने वाली परंपराएं जी सकेगी। ठीक उसी प्रकार हम तुम किसी न किसी प्रतिकूलताओं से जरूर गुजर रहे हैं। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को मानसिक, किसी को अनुकूल पुत्र नहीं मिला है, किसी को आज्ञाकारी पत्नी नहीं मिली है, कोई शरीर से रोगी है, कोई ऋण चुकाने में लगा है, कोई हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और कोई महीनों महीने अपने बीवी बच्चों का भी मुखड़ा नहीं देख पा रहा है। इन सब दलदल से तुम हम सब गुजर रहे हैं। अब यह हवा अपना रोना रोने से साध्य क्या होगा इससे? वी ऑल आर वॉकिंग द डार्कर फेज ऑफ लाइफ, लेस और मोर, हम सब वही खड़े हैं हीनादिक रूप से। हम ये अपेक्षा भी नहीं करें कि हमारी कोई सुन के ले, हमारा रोना थोड़ा सा वे सुने तो हमारा जी हल्का हो जाए। अब स्थायी उपाय सोचिए कुछ। अब इन उपायों में क्या धरा है? ये मन की तसल्लियों में क्या धरा है? कोई स्थायी बुनियादी काम होना चाहिए। और आचार्य देव कहते बुनियादी काम है जो सदैव करने लायक है, वो जीवादि तत्वों का निरंतर विचार, निर्णय, घोलन मनन और श्रद्धान ज्ञान, जिसे आत्मख्यातिकार कहते हैं। कुछ भी करके, लोक में कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके मुझे ये चाहिए। कुछ भी करके, कुछ भी का तात्पर्य क्लाइमैक्स, मर के भी तुम इतना काम करो, मरोगे तो भी चलेगा, तुम्हारा मरना भी रंग लाएगा। क्या करना चाहिए? हमारा क्या मकसद चाहिए बच्चों? 7 तत्वों का श्रद्धा, ऐसा मंगलाचरण का श्लोक कहता है। मोक्षार्थियों, हमारे जीवन का परम लक्ष्य, चरम उत्कर्ष, निर्वाण की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष और निर्वाण ये टेक्निकल वर्ड्स है, लिबरेशन ये टेक्निकल वर्ड है। आशय इतना ही है, तुम्हारा हमारा जन सामान्य का इतना ही लक्ष्य होना चाहिए कि सभी प्रकार के बंधनों से वो पार हो जाए। हमारा कैप्शन है ना बच्चों, मोक्ष स्थली का कैप्शन क्या लिखा है? बंधनों से पार। किंचित भी बंधन सुहाएगा नहीं हमको। हर प्रकार की जकड़नों से रिहाई मांगता है ये जीव। हर प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त होने की भावना और उसके फलस्वरूप होने वाला निर्वाण तुम्हारा हमारा लक्ष्य है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न तातई। मोक्ष की प्राप्ति क्यों चाहिए? क्योंकि मोक्ष का अर्थ सुख। सुख का तात्पर्य निराकुलता। इंद्रिय सुख आकुलता जनित है, उसको प्राप्त करने के पूर्व आकुलता, भोगते समय आकुलता, भोगने के बाद आकुलता।
ये तीनों स्टेजेस आकुलता ही आकुलताओं से भरे हैं। अभी कौन सा पार्ट सुखद लग रहा है तुमको? इसलिए मोक्ष की कामना करना चाहिए। बट व्हाट इज मोक्ष? जैसा अभी बताया गया, निराकुल सुख। और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके मार्ग पर चलना पड़ेगा। पहले क्या आगे की लाइन है? शिव मग लागो चाहिए। यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, यदि आपको वंदना करनी है पहाड़ी की, तो आपको ये सीढ़ियों का ये रास्ता है, यहां से चलते रहना चाहिए आपको। ना यहां देखो ना वहां देखो, समझ रहे? यहां वहां देखे और खिसके। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तम तेसिमधिगमो नानम रागादि परिहरणम चरणम एसो दुमोखपहो। बहुत आराम से बोल रहा हूं जिससे आप समझ लें। समय सार की 155वीं गाथा ये कह रही है, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और 7 तत्वों के श्रद्धान ज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न हुई निर्भरता, आह्लाद, निराकुलता, स्थिरता, वो है चारित्र। ये मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग में भी सबसे पहले क्या करना? तो आचार्य देव तुरंत फरमाते हैं, तत्रादौ सम्यक्त्वम तदुपाश्रण्यमखिल यत्नेन तस्मीन सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले सम्यक दर्शन की आराधना करना। इसलिए बच्चों, सम्यक दर्शन हमारा भगवान है, आराध्य है। महावीर और पार्श्वनाथ हमारे परमार्थ से आराध्य नहीं है। परमार्थ से आराध्य सम्यक दर्शन है। धारो भव्य पवित्र, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र, जिसके बिना 11 नवपुरों तक का ज्ञान भी काला अक्षर भैंस बराबर है, जिसके बिना 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, आतापन योग, वृक्षादि मूलवास वाला योग, खूब दुर्धर तप तपता हो तो तपो, पंचाग्नि तप में तपना हो तो तपो, लेकिन सम्यक्त्व के बिना आज भी वे पाप के पिंड। आत्मख्याति का एक कलश है। क्या कहता है बच्चों? कोई पंचाग्नि तप तपो तो तपो। पंचाग्नि तप समझ रहे हो बच्चों? कोई जैनेतरों में पंचाग्नि तप होते हैं। स्वयं के कर्म की निर्जरा करने के लिए वे चारों तरफ आग लगा देते हैं अपनी। ओ अरे, दिस इज नॉट ऑल, अभी सुनिए तो जरा। और चढ़ते हैं सीके पर, पेड़ को लटका हुआ, और नीचे भी लगा देते हैं आग। अरे एक खारपटिक मत है बच्चों, खारपटिक, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उल्लेख है। वे स्वयं को करोत लेते, चीर लेते हैं बाय 2। हिमालयों के रेंजेस में एक पैर पर 2-2 महीने खड़े रहते हैं, एक एक हाथ को 2-2, 4-4 महीने खड़े रखते हैं। अपने बालों में जटाएं हो जाती इतनी, यहां से वहां भी गर्दन नहीं हिलाते। आचार्य देव कहते हैं, इन समस्त तपों के भार से डूबना हो तो भले ही डूब जाओ। ओहो, 28 मूल गुण के दुर्धर तप पालने हो तो भले ही वे पालो, बट
सम्यक दर्शन के बिना आज भी वे सब साक्षात पाप के पिंड ते अद्यापि पापा। सम्यक दर्शन की कितनी महिमाएं ग्रंथों में बच्चों। सम्यक दर्शन के बिना कोई घास नहीं डालता रहे तेरे को, खाई के लिए मंडराता रहता है। और सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवर विदुर भस्म गूढ़ांगारांतरो जसम। देव भी सलूट करते खड़े रह रहकर पय सुरनाथ जजे। यह सम्यक दर्शन की महिमा है बच्चों। सम्यक दर्शन पर फोकस करते हैं हम और पूरे समय सार की सेंट्रल आइडिया सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। पूरे समय सार में बच्चों 415 गाथाओं में, उसकी टीकाओं में और 278 कलशों में, उसके परिशिष्ट में कहीं भी अणुव्रत महाव्रत पालने के उपदेश ने न 8 मूल गुण की चर्चा है, न मध्य मास के त्याग की बात की है, न उदुम्बर के त्याग की बात की है। सब जगह धर्म के ग्रंथों में सर्वत्र न पानी छानने की बात है, सप्तव्यसन के त्याग कुछ नहीं। जेने आत्मा जान्या तेने सर्व जाना। जिसने आत्मा जाना, जो एकम जानई सो सब जानई। जो जान दी अपानम सो जान दी जिन शासनम सब्बम। जो जान दी अपानम सो जान दी अरहंतम। ये अनेक अनेक गाथाओं के भाव बता रहा हूं। जिसने आत्मा को जाना उसको किसी को जानने की गरज नहीं है, किसी के चक्रे काटने की गरज नहीं। सम्यक दर्शन क्या है, कैसे प्रकट करे, यह तुम्हारा हमारा प्रश्न है। सालों से और सदियों से यही चर्चा है। हजारों और सैकड़ों लाखों जैन मंदिरों में, प्रवचन हॉलों में इसी की चर्चा चलती आ रही है। ग्रंथों में, समय सार में स्पेशली इसी की चर्चा है। अरे जितने भी ग्रंथ उठाओ सब इसी की चर्चा है, सम्यक दर्शन के प्राप्ति का, और कुछ नहीं। बट बाकी के ग्रंथों में अणुव्रत महाव्रतों की भी बातें हैं। यदि चरणानुयोग ग्रंथ आप लेते हो तो अरहंत सिद्धों की भी थोड़ी चर्चा है, यदि आप कर्णानुयोग के ग्रंथ उठाओ तो। और प्रथमानुयोग में तो खूब कहानियां हैं। ऐसा ही नहीं कह रहा हूं मैं कि वह सोते समय ही सोने के काम की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन कहानियों में भी सब तरह तरह के लोगों की बातें। बट समय सार में केवल और केवल फोकस किस पर है बच्चों? सम्यक दर्शन पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी ऐसी जाति का ग्रंथ है जिसमें सम्यक दर्शन की ही महिमा है। अब न्यारे न्यारे ग्रंथों को हम थोड़ा सा टटोल लेते हैं बच्चों। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है क्या आखिर? अनेक अनेक ग्रंथ अनेक अनेक उपाय कहते हैं। जैसे मैं अनेक अनेक ग्रंथों में नहीं भटकाऊंगा, क्योंकि मैंने भी कहा पढ़े हैं कुछ, मैं तो आपके साथ ही पढ़ रहा हूं थोड़ा बहुत। जो भाग हम पढ़ते आ रहे हैं, बालबोध 1, बालबोध 2, बालबोध 3 और वितराग विज्ञान 1 पर हम खड़े हैं बच्चों। ओके, इन सब पाठों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय कहां कहां पर आया है, जरा कोई बता सकता है? एक उपाय उभर कर दिख रहा है मुझे, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। कहां पर है जी ये? पंच परमेष्टि पाठ में हमने देखा। स्टार्टिंग विथ नमोकार मंत्र नाम का प्रथम पाठ, चार मंगल नाम का द्वितीय पाठ, तीर्थंकर नाम का तृतीय पाठ, देव दर्शन नाम का चतुर्थ पाठ। ये चारों पाठ देव शास्त्र गुरु की ही महिमा के लिए थे, बाय वन वे और द अदर। और इसका फल नमोकार मंत्र के स्मरण का, उसके भाव भाषण का फल क्या बताया था बच्चों उसमें? नमोकार मंत्र के पाठ का अंत क्या था? नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या होता है, जरा कोई बताओ भाई। जरा खड़े रहेंगे सभी बच्चे, सभी, तभी तो मजा आता है यार। स्पिरिट ऑफ यूनिटी चाहिए।
एक दो जन खड़े रहे तो मजा फिर वो बहुत नहीं आता। उसमें अंत में लिखा है राग द्वेष का अभाव होता है, ऐसा लिखा है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दो फल लिखे, याद आ रहा है किसी को बच्चों? याद आ रहा है? शाबाश। पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करने से, उनका स्वरूप समझने से, उनके स्वरूप के जरिए उनके बताए मार्ग का स्वरूप समझने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, राग द्वेष का अभाव होता है। मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इन शॉर्ट सम्यक दर्शन आपको गर्भित रूप से समझना चाहिए। मतलब ये पाठ कहता है, चार मंगल का भी पाठ ये कहता है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। एक उपाय हमें मिल गया जो इन चारों पाठों में हम देखते हैं, फिर पंच परमेष्टि पाठ में भी इसी बात के बात कहते आ रहे हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जहां आदर्श ही खोटे हो वहां पर तुम्हारे जीवन के अच्छाई की क्या उम्मीद की जा सकती है? जैसे आदर्श होते वैसा हमारा जीवन बनता है। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति। जैसे ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानी के आश्रय से अज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा होता है बच्चों। और कोई पाठ हमने देखा है, ये याद आ रहा है आपको? कोई याद आ रहा है आपको पंच परमेष्टि वाला? आई थिंक इट्स इनफ नाउ। वैसे देव स्तुतियों को यदि आप पढ़ेंगे, अति पुण्योदय की बिनती आदि आदि जो बिनतियां पढ़ेंगे आप, तो उसमें हीनादिक रूप से आप देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की महिमा पाएंगे। जैसे जाके नदी नावरे तैसे ताके भर का, जैसे जाके बाप मतारी तैसे ताके लड़का। कुछ समझे बच्चों? जैसे जाके नदी नावरे तैसे ताके भर का। नहीं समझे? जैसे नदियां है, पानी का जितना स्टोरेज है, जैसा वो होगा वैसे उसके भड़के होंगे। समुद्र होगा तो भड़का तो गजों ऊपर उछलेगा, हाँ या ना? तो वो कितना ऊपर उछलता है उससे वो तय होता है ये है क्या चीज। जैसे जाके बाप मतारी तैसे ताके लड़का। मतलब क्या? जैसे माँ बाप होते वैसे बच्चे होते। बैठ जाइए। ये कहकर क्या कहना चाहता हूं मैं? जैसे हमारे आदर्श है, हमने बाप किसको बनाया, इससे ये पता होता है कि हमें बनना क्या है। तो एक लक्षण हमने देखा बच्चों, सम्यक दर्शन का लक्षण कहो, उपाय कहो, अभी कोई फर्क नहीं। वो क्या देखा हमने? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, राइट। एक हमने ये देखा सम्यक दर्शन का लक्षण। बट इसमें आपत्ति क्या है, जरा कोई बताएगा? एडवांटेज क्या है इसमें? एडवांटेज ये है कि बाहर के विषयों से हम मुक्त हो गए। जग से त्रसित शरण त्यो आया। ठीक है? जग में काफी भटकन थी और भगवान के पास आकर उनको देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है, राइट? तो ये बड़ा एडवांटेज है। लेकिन घाटा क्या है ये लक्षण कहने में, जरा कोई बताएगा? अरे मेरे भाई, तुम नोटबुक अपने लैब पर रखे हो और यहाँ पर जो चौकियाँ प्रोवाइड किए वहाँ पर तुम्हारे दफ्तर को धरे हो, तुम हटा दो ना उसको और तुम जो वो रखो ना ग्रंथ अपने जिनवानी उस पर बेंच पर। नीचे क्यों गर्दन कर करके वक्रगिरी बन रहे हो तुम? कैसी आदत है बच्चों आपको? मैं स्टडी टाइम में भी आता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो नीचे लिखकर। अरे जब बेंचेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, गर्दनें काय के लिए आपके खपा रहे हो इतनी? चलिए, कहाँ तक आया मैं बच्चों? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये बाहर के जगत से छूट जाते हैं और भगवान को देखकर हमें प्रसन्नता तो होती है, आह्लाद आनंद तो आता है, विषय कषय से छुटकारा तो हो जाता है। बट एक डिसएडवांटेज है इसको लक्षण मानने से। क्या डिसएडवांटेज है? कोई मंद बुद्धि जीव होगा तो वो तो
भक्ति से मुक्ति मान मान कर, समझ रहे हैं, और जीवन भर उनकी चौखटों की उनकी ढेरी घिस घिस कर, अपने तलवे घिस घिस कर, कोई ऐसा नहीं है कि स्वामी पने की भावना जागृत होगी। अनंत काल वो दासत्व में भी मर सकता है। मैं पामर तुम भगवान, मैं पामर तू भगवान, समझ रहे? तो इसमें से हल निकलना बहुत संभव था भी नहीं। एक फर्स्ट एड जैसा काम इससे हुआ है। क्या कहा? सर्वथा निरर्थक नहीं है भगवान का हमारे जीवन में आना। हाँ, कुछ कार्यकारी है भी, लेकिन एक केवल फर्स्ट एड का काम करता है, मतलब प्रारंभिक उपचार कर लेता है भगवान। समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि अक्सर लोग हमारे ये है कि भगवान के पास आओ और फिर वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके, अबे अच्छा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, कौन तारेगा, किसको तारेगा, अभी तो कोई बात ही नहीं। ठीक, वस्तु स्वरूप जाने बिना केवल इनकी चक्रे काटने से काम कुछ नहीं होगा, काम और दुबर हो जाएगा, और दास बुद्धि छूटना जरूरी था। समझ रहे हैं? दास बुद्धि समझ में आता है ना? हम किसी के गुलाम नहीं है, और भगवान की चक्रे काट रहे हो, भगवान कोई हमारा कर लेगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे लिए आया हूं यहाँ पर। तो ये डिसएडवांटेज था, सभी जन इस बात को समझ सकते नहीं। आप लोगों को पढ़ाया गया इसलिए आप समझ पा रहे थोड़ा बहुत। नया आदमी कैसे समझेगा इसको? इसलिए पहला लक्षण लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, दैट कांट स्टैंड लॉन्गर विथ यू। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश। अब हम अध्ययन करने में सम्यक दर्शन का और एक लक्षण हमारे हाथ लगा था। बोलिए जरा बच्चों को, और एक लक्षण हाथ लगा तो था, और एक लक्षण हाथ लगा हमारे भेद विज्ञान का, स्वपर भेद विज्ञान, आपा पर का श्रद्धान, एक मैं और एक तुम, स्वयं को और पर को, और स्वयं और पर के बीच के अंतर को जानना, ये सम्यक दर्शन है। कंकड़ अलग, गेहूं अलग, काफी है। भेद विज्ञान रूप लक्षण, आपा पर श्रद्धान रूप लक्षण, ऐसे कौन से पाठ देखे बच्चों हमने? जीव। मैं कोई मूल ग्रंथों के आधार नहीं दे रहा हूं, चाहे तो दे सकता हूं, लेकिन मैं ना उलझना चाहता हूं ना उलझाना चाहता हूं। जीव पाठ हमने देखा था, याद आ रहा है आपको? इसमें मैं जीव और मेरे अलावा सब अजीव, ये बताया गया। ओके, विश्व में दो ही वस्तु है, एक मैं और पर। फिर हमने स्तुतियों में भी पढ़ा जगह जगह आपा पर भास्वे को, याद आ रहा है? तो दूसरे लक्षण की तरफ आइए। आचार्य ने दूसरा लक्षण बनाया भेद विज्ञान का। इसमें देवशास्त्र गुरु नहीं आ रहे देवशास्त्र गुरु नहीं, सीधा ये जिसके हाथ में मिला उसको देवशास्त्र गुरु की मुद्रा ख्याल में आना जरूरी नहीं है। जो भील, म्लेच्छ, धीमर, चांडाल ऐसे जीव थे जिनको जैन दर्शन मिला ही नहीं, जिन्होंने कभी जिन मुद्रा देखी ही नहीं, जरूरी नहीं उनके ज्ञान में आए कि मुद्रा ऐसी होगी, जरूरी नहीं। उनको क्या मिला? जीव जुदा, उद्गल जुदा, इतना ही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है सब इसका विस्तार। ये लक्षण थोड़ा दमदार है। दमदार क्यों है? क्योंकि जिस दिन ये मंत्र हाथ में मिलने के बाद यदि ये हॉल टिकट दिए जाने पर मंदिर में प्रवेश हो तो मंदिर भगवान को देखने का नजरिया कुछ और वह नहीं होगा जो बिना इस टिकट के वहां अंदर प्रवेश करेगा। कितने जन समझ रहे? मतलब इस भगवान को वो ये देखेगा, ये जो भगवान की मूर्ति दिख रही है यहां पर एक नहीं है, यहां पर दो चीजें, दो। समझ रहे हो बच्चों?
इसमें देह अलग है, इसमें जीव अलग है। ज्ञान से जीव दिखता है, दिख रहा है उनका जीव दिख रहा है, और आंखें पौद्गलिक रूप देख रहा है। आंखें समचतुरस्त्र संस्थान देख रहा है, भगवान का रूप देख रहा है, श्रीवत्स देख रहा है, उनकी नासाग्र दृष्टि देख रहा है, ये आंखें देख रही है। बट ज्ञान की आंखें क्या देख रही है? ये बहिरंग रूप है और एक अंतरंग भगवान है जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य वाले हैं। ये आपा पर का चिन्ह मंत्र मिलने पर भगवान में कुछ विशेष दिखाई देता है। समझ रहे हैं? जिनको मैं भगवान समझता था वो भगवान नहीं थे, वो भगवान के साथ और भी कुछ एडेड था, बट दैट वाज एडल्ट्रेशन। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एडल्ट्रेशन समझते हो? व्हाट इज एडल्ट्रेशन? एडल्ट्रेशन इज मिलावट। क्या है? मिलावट से युक्त दी गई चीज कभी कभी वही स्वरूप लगने लगता है हमको। अभी मूल चीज सामने रखने पर हम तो यकीन ही नहीं माने कि चीज ऐसी हो सकती है, लेकिन उसको बताना पड़ता है, यार दिस वॉज इम्प्यूरिटी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ओके। दूसरा लक्षण भी हमने देखा। देखो सम्यक दर्शन के उपाय कितने प्रकार से आचार्य देव बता रहे। अभी बात यह है उपाय कौन सा सही है उसकी हमें परीक्षा करनी है। फॉलो कर रहे सभी? क्योंकि न उपाय अंतरम, उपाय दो नहीं हुआ करते। समझ रहे बच्चों? राजा एक, सिंहासन एक, राजा एक, कार्य एक, कारण एक। दो दो उपाय नहीं हो सकते। हमने और कोई लक्षण देखे आपके नॉलेज में है बच्चों? और कोई लक्षण है? और एक लक्षण हमने देखा बच्चों, हमने देखा आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन। कहां पर देखा ये हमने? वहां पर ना पर की बात आई। हाँ, एक मिनट अगेन ऑन बैक फुट, प्लीज आई मिस्ड वन थिंग। इसमें एडवांटेज क्या है आपा पर में? इसमें खुलकर भेद विज्ञान होता है, खिचड़ी नहीं होगी अभी। ये अलग और ये अलग, साफ साफ ख्याल में आएगा। गेटिंग? ओके। जैसे एप्पल का उदाहरण हमेशा देता हूं, एप्पल का ही उदाहरण देता हूं। एप्पल रोज मिलता था, मूर्ख जैसे फटाफट मुंह में डाल के खत्म कर देते थे। अभी आज ख्याल में आए तो अभी कैसे खाएंगे आप? सुधार के बोलना, सुधार के शब्दावली अच्छी रखो आप। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने कभी उदाहरण दिया होगा आपको। एप्पल को थोड़ा सा कभी आप, छुरी होती है ना, छुरी, नाइफ का अपोजिट पार्ट, नाइफ का अपोजिट पार्ट, नॉट शार्पन पार्ट, दूसरा पार्ट लीजिए और थोड़ा स्क्रब करिए उसको। स्क्रब समझ में आता है एप्पल को? कीप ऑन स्क्रबिंग एंड आपको दिखेगा, अरे ये क्या, अरे ये क्या है? दिस इज वैक्स। क्या है ये? इम्प्यूरिटी, एडल्ट्रेशन। हाँ, दिखता ही नहीं था आज तक, इसलिए तो दिखा रहे तुमको। बेवकूफ थोड़ी, जादू थोड़ी दिखा रहे। हम तो ये बता रहे हैं तुम एप्पल के नाम पर क्या क्या खा जाते थे यार। किसी ने प्रैक्टिकल किया है कभी वैक्स का? अबे हमें कुछ ही नहीं पता। हम विथ इंप्योरिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ये मानकर कि ये ऑब्जेक्ट मूल ऑब्जेक्ट है। एनीवे, आज पता चला ऊपर वैक्स कोटेड होता है। उसका प्रयोजन क्या है बच्चों? महीनों महीने चल जाते वो तो एप्पल। आपको 12 महीने खाना है, खवैयों को खिलाना है हमको, उनको खाना ही खाना है 12 महीने। थोड़ा सा भी वे विरक्त नहीं हो सकते। 12 महीने खाना है तो लो, उस पर वैक्स कोट किया जाता है।
वैक्स कोट इसलिए किया जाता है, वो लॉन्ग, वो रह जाता है महीनों तक, उसको झुर्रियाँ वुर्रियाँ आती नहीं दिखती। एनीवे, प्रयोजन क्या था मेरा कहने का? एडवांटेज क्या है इसका अपर का? जिसे मैं भगवान समझता तो भगवान नहीं है, भगवान प्लस कुछ इंप्यूरिटी, और हम इंप्यूरिटी को भी ग्रहण कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? अच्छी डिजाइन से हम मूर्छित नहीं होंगे, मोहित नहीं होंगे। अब जानते हो ना, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं ना बच्चों, जितनी अच्छी डिजाइन आपको चाहिए उतना गोल्ड आपको इम्प्योर मिल रहा है। डिजाइन पर लट्टू हो रहे हो जाओ लट्टू। लेट्स मीट आफ्टर 6 to 7 years। 6-7 साल के बाद फिर से मिल लेंगे। क्यों? जब तुम आओगे नई डिजाइन बदलने के लिए, तब हम तुम्हें 1 तोले का पैसा थोड़ी देंगे, तो वह हाथ में पकड़ा देंगे 70% पैसा। आप बोलेंगे धोखा धोखा धोखा। जानते हो बच्चा आप? ये नहीं जानते? इम्प्यूरिटी। और आज जितने भी रोडियम वगैरह मटेरियल के बनाते हैं ना लोग, वो अच्छा दिखे, लुट पिट के आ रहे और इतरा रहे दूसरों के सामने। एनीवे, एडवांटेज क्या अपर का? हमें समझ में आए 2 पार्टी, ये थोड़ा प्रबल चीज है। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका बच्चों? माइनस पॉइंट क्या है इस लक्षण का? देवशास्त्र गुरु का माइनस पॉइंट क्या बोला था? उतना ही लक्षण मानने से क्या 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 दिक्कत है कहा था? बोलो। उनकी खिदमत करने से कब बाज आओगे यार? दासत्व बरकरार रह सकता है। दासो हम रटता गया प्रभु मंदिर के पास। हे स्वामी, हे भगवान, मैं पामर दीन दयाल। क्या कहा? दीन दयाल। उनको सिखा दो कैसे करना है। 1 हाथ जन जाओ और उनको सिखाओ कैसे करना। प्लीज गाइड देम, आई थिंक दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। हाँ, अरे जाओ सत्कर, तुम्हें पता होगा ना यार, उसको उनको दिखा दो कैसे करना। चलो कहाँ तक आए हम बच्चों? दूसरा एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। नाउ लेट्स थिंक ऑन द थर्ड लक्षण। क्या आपके नॉलेज में है? हमने और एक लक्षण देखा है, 2 लक्षण हो गए। तीसरे लक्षण भी हमने देखा, वो क्या? आत्मा का श्रद्धान। वो कहाँ देखा? अब ये लक्षण जो है आत्मा का श्रद्धान, ओहो, अपर में तो क्या था? भेद विज्ञान तो मैं बोल रहा हूं, ये अलग है, ये अलग अलग करके क्या करेंगे? लेकिन अलग अलग ये है, लेकिन ये भी खाना और ये भी खाना, तो फिर क्या रहा? खाना क्या ये तो बताया नहीं ना हमने। समझ रहे बच्चों? अभी कोई ऐसा आदमी देखा आपने? वैक्स अलग है और एप्पल अलग है, अलग अलग करो और फिर एक के बाद दूसरे दोनों खा लो। लेकिन आपने केवल अलग अलग है इतना ही बताया था, आपने तो ये बताया नहीं था ये वैक्स एक्सटर्नल पार्ट है, ये इंप्यूरिटी है, ये घातक है, हानिकारक है, ये तो बताया नहीं था। आप एन एप्पल ए डे के नाम पर रोजे खाते रहे, ठूसते रहे और बीमार होते रहे, और आप कहावत बदलने पर तुले रहे। कितने जन फॉलो कर रहे मुझे? क्या ड्रॉबैक था अपर में? आपने इतना ही कहा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होने पर भी मुझे क्या करना? समझ रहे बच्चों? रावण अलग और राम अलग, लेकिन इंद्रजीत को क्या करना ये कैसे समझ में आएगा? विभीषण वहां जा रहा है, ये यहां आ रहा है, और दोनों अलग अलग है, दोनों जानते हैं। आत्मा के श्रद्धान ने एक नोटेबल मुकाम तक पहुंचाया। अपर में से हमारे मतलब की चीज क्या? श्रद्धान किसका करना उसकी बात कही, आत्मा के श्रद्धान की बात कही। अच्छा, अपर में डिसएडवांटेज बोला था मैंने, डिसएडवांटेज बोला। अपर का डिसएडवांटेज क्या बोला था?
जरा खड़े रहेंगे बच्चों। आपा पर में बड़ा डिसएडवांटेज और ये है एक, अंगीकार किसको करना, हटाना किसको, वो तो एक डिसएडवांटेज है ही। और एक डिसएडवांटेज है आपा पर में, वस्तुएं दो ही तो नहीं है। पति और पत्नी का डिवोर्स होगा, लेकिन घर में दो ही तो नहीं है। ये तो दो होते तब तो मामला बड़ा सरल था यार, लेकिन घर में हम दो और हमारे दो पढ़ पढ़ के बहुत इटलाते थे पहले। अभी 4 हो गए, अभी पालना मुश्किल हो गए तुम्हें ये सब। और अभी जब अलग होने की नौबत आई, तुम कह रहे अलग होंगे, अलग होंगे, लेकिन तुम दोनों ही तो नहीं हो ना, तो इनका क्या होगा? कौन क्या लेगा? छापा काटा करायचा? छापा काटा समझ में आता है? हेड्स एंड टेल्स। तो हेड्स और टेल्स तय करेगा किसके पास क्या जाएगा, किसके पास क्या। चलो एक ही होगा तो क्या होगा, फिर एक ही होगा तो क्या होगा, एक ही होगा तो क्या होगा। मतलब मामला पेचीदा बन रहा है। दो होते तब तो बात होते, लेकिन बच्चों का क्या होगा यार, और माँ बाप का क्या होगा। माँ बाप तो तुम्हारे हैं, लेकिन बच्चों का तो ऐसे कह नहीं सकते ना तुम। माँ बाप में विभाजन का कोर्ट तो कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि लड़का जानता है माँ बाप तो मुझे ही संभालने हैं। लेकिन ये दोनों का क्या होगा, इन दोनों खोपड़ियों का। अथवा एक होगा तो वो किसके पाले में जाएगा, तो मामला पेचीदा ज्यादा है। इस पेच को सुलझाएंगे हम थोड़ी देर बाद। अभी और एक तीसरा लक्षण हमारे सामने खड़ा है, आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन। कहां पर देखा बच्चों हमने ये? आत्मा परमात्मा पाठ में इस बात का बार बार जिक्र होता रहा, और मैं ये कहता रहा, जो आत्मा स्वयं को आत्मा मानता है वह अंतरात्मा। परमात्मा भी ये बात थी, बोलता रहा मैं बार बार, ये लाइन 10 एक दफे बोली ही होगी। वहां पर खुलकर बात आई, श्रद्धान किसका करना, बैठिए सभी। श्रद्धान किसका करना? आत्मा का करना श्रद्धा। तीसरा लक्षण हमारे हाथ लगा। इसका एडवांटेज क्या है बच्चों? मूल टारगेट को हिट किया। समझ रहे? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रही मन मूल ही सींचुओ, फूले फले अघाय। साधना है किसी को क्या करना, क्या करना चाहिए? अरे सीधे राजा को साधु जाकर, तुम कहा लल्लू चप्पू के पीछे लगे यार, और तुम इसको मना कर, तुम क्या समझ रहे हो क्या हो जाएगा तुम्हारा? समस्याओं को बढ़ा तो नहीं गए हो तुम? विचार ऊपर ऊपर। एक साधे बच्चों सब सधे, और सब साधे सब जाए। उस एक को छोड़कर सबको साधते बैठोगे, कहीं के नहीं रहोगे। धोखे में मत रहना। रही मन धागा उतना ही आता है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो तड़क चटका। रहमान एक ही काम करता है, धागा तोड़ने और जोड़ने का। स्कूल में आरनो ये पढ़ता है क्या? फिर यही है तो स्कूल में पढ़ाएगा। फिर चलो ठीक है। कहा बताया मैं बच्चों, क्या कह रहा था? रही मन मूल ही सींचो। पेड़ को अच्छा करना है, बढ़ाना है, खूब हरा भरा रखना है। क्या करना चाहिए? यश पानी तो डालना चाहिए बाबा, पानी ही डालना चाहिए। लेकिन प्रश्न पानी डालने का नहीं है, कहाँ डालने का चल रहा है।
कहाँ डालना चाहिए? पत्तों को डालना कि डालियों को डालना? जड़ को डालना। और पत्तों और डालियों को डालकर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एडवांटेज, सीधा टारगेट को हिट करो, आत्मा का श्रद्धा, जो अभी अभी कह रहा था। और जिसने आत्मा जाना उसने पर को भी जान लिया, उसने देव शास्त्र गुरु को भी जान लिया। जो अभी अभी कह रहा था, जो जान दे अपान, कह रहा था ना, ठीक है। एडवांटेज, ये लक्षण थोड़ा दमदार दिख रहा है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज क्या है कुछ डिसएडवांटेज इसका? है डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है बच्चों? जरा खड़े रहेंगे बच्चों, कुछ बोलिए यार, कुछ बोलिए, डिसएडवांटेज बोलिए कोई। क्या हो सकता है? लगाओ ना, बुद्धि लगाओ। एक जन भी उत्तर देगा तो सबको बिठा दूंगा मैं। बोलो, क्या डिसएडवांटेज है आत्मा के श्रद्धान रूप लक्षण में? हमने कहा आत्मा का ही श्रद्धान करो। ओह सॉरी, आई फेल्ड टू ब्रिंग माय मोक्ष मार्ग प्रकाशन टुडे, इट्स टाइम। चलो, आई विल मैनेज विद दिस। डिसएडवांटेज कुछ नजर में आ रहा है बच्चों किसी के? एक हाथों पर आए, बैठ जाओ सब फटाफट। इसे कहते हैं कर्ता एक है, भोक्ता सभी है। अभी कभी कोई गड़बड़ एक हाथ जन करेगा तो सबको भोगना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना। ये मत कहना एक ने कहो हमारे पीछे लोग तो कैसा लगता है? हाथ उन्होंने ऊपर किया, बैठने को कैसा लगता है? ऐसा अच्छा लगता है कि आज तक यही होता रहा बापू। चलो, क्या डिसएडवांटेज है जरा बताओ। यस, स्वयं की आत्मा है कि पर? हाँ, स्वयं की आत्मा है कि पर? स्वयं की आत्मा है कि पर की आत्मा? नहीं, आत्मा कहते नहीं। अरे भाई, ये क्या कह रहे समझ रहे? अपनी आत्मा की पर की आत्मा किसकी? अरे भाई, आत्मा शब्द का अर्थ ही सेल्फ है। सेल्फ, आत्म परीक्षण करो। मतलब क्या? आत्मा शब्द का डिक्शनरी मीनिंग स्वयं है। स्वयं, आत्मा का अर्थ कोई आत्मा मतलब ऐसा नहीं कि सोल, ऐसा नहीं है। जीव ऐसा अर्थ आत्मा का नहीं है। आत्मा का अर्थ मैं, ऐसा है। फर्क है जीव के अर्थ में और आत्मा के अर्थ में। अतिथि आत्मा की बात अलग। फिलहाल आत्मकथा, आत्महत्या मतलब आत्म जो शब्द लगा है उससे कह रहे स्वयं का। आत्मग्लानि, समझ में रहे? आत्मनिंदा, आत्मविश्वास। ठीक है यार, आत्मविश्वास तो आत्मविश्वास। तो ये तो कोई बात नहीं है। आत्मा मतलब तो स्वयं ही आएगा। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है बच्चा? ड्रॉबैक क्या है इसमें? ड्रॉबैक जल्दी जरा बताएंगे। ड्रॉबैक ये है बच्चों, नहीं लगा रहे क्या बुद्धि कोई भी? मेरा आत्मा आत्मा का श्रद्धान करे, लेकिन बात ये है कि आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब मैं। आत्मा मतलब मैं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं मतलब क्या? समझे? जैसे मैं कह तो ये रहा हूं कि मैं आदि, लेकिन मैं कहते समय हमारे दिमाग में तो ये पूरी चीज है। तो मैं का अर्थ ही तुम्हारा गलत है, तो आगे मैं की परिभाषा में करोगे क्या तुम? समझ रहे हो?
मैं का पेटा खोलेगा कौन? अपने, देखो लोक में कहते ना, अपने और, देखो मैं अच्छी एक बात बताता हूं, सुनिए जरा। ब्रह्मचर्य अणुव्रति का एक स्वरूप बताया ग्रंथ में, ब्रह्मचर्य अणुव्रति का। वह दूसरों की शादी में नहीं जा सकता, ऐसा ग्रंथ में उल्लेख है। अन्य विवाह करने, बस मूल वर्ड, अन्य विवाह करने नंग क्रीड़ा विठत विपुल त्रिशा इत्वरी का गमनम च स्मरस्य पंच व्यतिचारा, ऐसा होगा। ये 58-59वां श्लोक होना चाहिए रत्नकरण शावकाचार्य का। क्या शब्द का प्रयोग है बच्चों? अन्यों की शादी में नहीं जाता। कौन? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ठीक है। अन्यों की शादी में मतलब, अन्यों की शादी मतलब क्या समझते हो? सम्यद आपको क्या लग रहा है? अन्यों मतलब दूसरों की, लेकिन दूसरों की मतलब किसकी? हाँ हाँ, हमारे अलग। अरे यार, दूसरों की मतलब किसकी? हमारे घर वालों की, नहीं तो रिश्तेदार। ये बच्चे ठीक है। दूसरों की मतलब क्या? हमारे घर वालों की, नहीं तो ये रिश्तेदारों की। वे कौन है? दूसरे हैं। अपनी शादी में जा सकता है मतलब अपनी ही शादी में, और फिर तो पत्नी की भी शादी में नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं यार? प्रकरण क्या चल रहा है? ब्रह्मचर्य अणुव्रति का अन्यों की शादी में नहीं जाता। अन्यों की मतलब आपको क्या लग रहा है? ये मेरा प्रश्न है। एक समझदार कोई उत्तर दे दो यार जल्दी। बोलो। इसका नाम सार्थक। हाँ बोलो। स्वयं के अलावा किसी की भी शादी फिर वही मूर्खता। स्वयं क्या लो, स्वयं के इसमें तो जाएगा ही जाएगा, कि स्वयं की शादी में नहीं जाएगा। क्या क्या परिभाषा करेंगे? क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं यार? क्या बोल रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। स्वयं की शादी में नहीं जाना मतलब क्या करोगे फिर? बोलो। हाँ, अपने भाई बहन की मतलब परिवार को शादी में नहीं जाना। परिवार की शादी में नहीं। फिर बात वही आकर खड़ी। भाई बहन हाँ, क्या क्या क्या? भाई बहन की भी नहीं जाना। तो किसके जाना? जाना ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? सुनिए अब ध्यान से। अन्य विवाह करने का अर्थ यह बताया है बच्चों, मान के चलो उसके अपनी शादी तो हो ही गई है, उसकी शादी हो गई, मान के चलिए, मान के ही चलिए, अभी जरूरी नहीं हुई हो तो स्वयं तो शादी कर ही सकता है और छठी प्रतिमा तक कर सकता है। लेकिन वो शादीशुदा हो और ब्रह्मचर्य अणुव्रति हो तो उसके लड़का लड़की है तो उसकी शादी कराना, उनकी शादी कराना जिम्मेदारी किसकी है? उसी की तो है, माँ बाप ही की तो है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया मतलब क्या हो गया? अभी इनकी करा सकेगा वो लड़का लड़की, तो उनकी शादी में जाएगा कि नहीं लड़का लड़की की? बस इतनी सी बात है। तो उन अपनों की शादी में जाएगा। अपनों की मतलब कौन? अपने आश्रित जितने हैं। अब समझ में आ रहा है? यदि ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में मेरे भाई बंध मर गए तो उनके लड़के, तो उनकी भी शादी में वो जाएगा, शादी रचाएगा, जाएगा, इतना करेगा, लेकिन और किसी की शादी में नहीं जाएगा। जो अपने आश्रित नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं उनका, ऐसों की शादी में बिल्कुल नहीं जाएगा। मजबूरी है, फंस गई है, मेरे बिना शादी ही नहीं हो सकते भाई साहब, तो मुझे जाना पड़ेगा। इतनी मजबूरी में हो जाता है, इसे कहते ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और यदि घर में संभालने वाले दूसरे हैं, भाई बंद, मेरे भाई सक्रिय, वो सब देखते, व्यापार धंधा लोक व्यवहार भी देखते और मैं कुछ नहीं देखता, तो मैं मेरे लड़का लड़की की शादी में भी संभवतः नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो है देखने के लिए।
कोई ऐसा नहीं मेरे ही माथे पर आकर किनारे टिकी है, तो ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं फंस रही है। लेकिन यदि जाने की नौबत आई तो अपनों के मतलब किसकी? अपने आश्रितों की। ऐसा कार्तिकेय अनुप्रेक्ष्य में अर्थ किया है। अभी लोग क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूं। हमने कहा क्यों रे, तुमने ब्रह्मचर्य लिया है? हाँ लिया है। कहता है तुम पिछले हफ्ते भी किसी की शादी में चले गए, अभी फिर शादी में जा रहे किसी के, हमें पता चला। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें किसने बताया? अरे बात किसने बताने की नहीं है यार, बात सही और सही नहीं होने की है। बात किसी का मुंह बंद करने न करने की नहीं चल रही है, बात तुम्हारी बुरी रीति को बंद करने की चल रही है। अभी दूर दराज के दूर रिश्तेदारों की भी शादियों में जाते हैं लोग ब्रह्मचर्य लेकर। जब उनको पूछते यार ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति तो शादियों में नहीं जाता किसी के, तो लिखा है उसमें अपनों की शादी में जाता है। तो हम कहते यार यहां तो अपनों की लिखा है, तो फिर अपने ही तो है ये हमारे। लोग कैसे छल करते समझ में आता है। अब उनको ये दिख रहा है ये सब हमारे ही तो है, वे भी हमारे ही है, वे भी हमारे, सब भारतवासी हमारे। फिर पराया कौन रहेगा भैया? यह सबसे बड़ी समस्या आत्मा की क्या आएगी मालूम? आत्मा के श्रद्धान में, अपने श्रद्धान में, अपने में कौन कौन आएगा? भी बच्चा अपने ही है, उसको लगता है ये भी सब अपने ही, और शरीर को अपना ही मान रहा है वो अनादिकाल से। तो अपना श्रद्धान मतलब वो इसका श्रद्धान कह रहा है, तो इसमें तो भारी डिसएडवांटेज खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने की तो परिभाषा ही पता नहीं है। इसको तो बैक फुट पर लाकर आपा पर बताना पड़ेगा पहले। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सबसे खतरनाक तड़का कहां से लग रहा है? जो धारदार उपाय था तुम्हारा, उसकी कैंची इतनी धारदार थी, वो घातक भी उतनी पड़ सकती है तुम्हें, क्योंकि वहां पर आपा पर का भी कोई प्रावधान नहीं था ना। तुम्हारे माथे माँ बाप भी बच्चे यहां भी बचाने के लिए, माँ बाप मतलब देवशास्त्र को, केवल तुम एक ही लक्षण पर आकर खड़े हो अभी, आत्मा 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 आत्मा। और कुछ लोग बहुत मूर्ख हैं, काफी लोग मूर्ख हैं। किसी किसी को चाहिए प्रवचन में निरंतर आत्मा शब्द आना चाहिए, कोई कोई ये चाहता है प्रवचन में निरंतर ध्रुव शब्द आना चाहिए, प्रवचन में ये आना चाहिए, प्रवचन में ये आना चाहिए। क्या बेवकूफों की दुनिया है। तो आत्मा में सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? वो आत्मा आत्मा करता रहेगा और राम नाम जपना, पराया माल अपना, और एक तो ममत्व सब जगह करता रहेगा, तो मुश्किल पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? मैं 4 लाइनें पढ़ा दूंगा आपको, 4 आधार पढ़ा रहा हो, गेट विथ मी नाउ, मेरे साथ चलिए। तो आपको डिसएडवांटेज दिखा रहा हूं, ये तीसरे लक्षण, 3 लक्षण देखे हमने, राइट? देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबके हाथ में है, फटाफट ले लो जल्दी। 2 मिनट है मेरे पास, जल्दी। अरे चलो भाई, देखिए पेज नंबर 202 पर आइए। आ गए? यश, हंसते जा रहे हो आज, क्या बात है? कुछ बात है क्या? कुछ नहीं ना? आपको क्या लग रहा है? आत्मज्ञान होने से काम होता होगा ऐसा लगता है आपको? आत्मज्ञान हुआ तो मोक्ष मार्ग हो गया ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आत्मज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग हो जाता है? तो मोक्ष मार्ग में और क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी चाहिए आत्मज्ञान के साथ। यार देखो, जनरली यहां पर जितनी प्रेरणा दी जाएगी, क्या कहेंगे विद्वान लोग?
आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वितराग विज्ञान, लेकिन आत्मज्ञान ही ज्ञान है बच्चों, और सभी अज्ञान कहते हैं लोग। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन 202, और सुन, हा कॉलर पकड़ ली, और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। आई ओपनिंग कैसी लाइन, सुन, धोखे में मत रहे, आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। अभी लोग इसी धोखे में, आत्मज्ञान से मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अब वो लाइन भी उनको अटपटी दिखने लगती है, 10 दफे पढ़ते रहते हैं आगे पीछे, वो भी 10 दफे तुमने पहले पढ़ चुके हैं ग्रंथ, और आज तुम्हें तकलीफ हो रही जब हमने दिखाया। तुम्हें लग रहा है हमने रातों रात तो नहीं बदले ग्रंथ कोई। चलो और एक पेज 200 पर आइए जरा। हाँ, अपने शुद्ध अनुभव में ही मिल रहा है, 10वीं लाइन है लगभग, मिल रही बच्चों। ये देखो निश्चयवासी की स्वच्छंदता हेडिंग है ना, उससे दूसरी लाइन देखो उसके नीचे, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर, मिल रहा है। तो भैया शुद्ध अनुभव में ही सम्यक दृष्टि मानने में क्या दिक्कत है, पढ़ो ना, लेकिन दिक्कत पूरी है इनके, इससे झलक नहीं रहा है। अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करना है। तो हमें लगता है शुद्ध अनुभव को तो सम्यक दृष्टि मानना ही चाहिए स्वयं को, लेकिन ऐसा नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। और लक्षण कौन सा आजमा रहा है वो, आत्मश्रद्धान वाला। और सबसे पेच यहां ज्यादा फंसेगा तो यही फंसेगा, समझ रहे हो। क्या कहते हैं, वन दैट ग्रोज फास्टर विदर्स फास्टर। क्या कहा, जो फटाफट बढ़ता है वो धमाधम गिर भी जाता है, फटाफट खत्म भी हो जाता है। जो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है वो गिरने में भी बहुत टाइम लगाएगा। ऐसा होता है कि नहीं। जितना धारदार उपाय आप समझ रहे हो उतनी मुश्किलें में भी आपको डाल सकता है। अभी आपने लोग काफी ग्रसित है इससे, ठीक है, क्या कहूं मैं अभी ज्यादा। चलो, तो ये 2 लाइंस मैंने पढ़ के दिखाई, शेष चर्चा कल। 3 लक्षण हमने देखे, उसके एडवांटेज भी देखे और उसके डिसएडवांटेज भी देखे। क्या निष्कर्ष निकल सकता है, विल थिंक टुमारो। ओम नमः।